मैं आपको 2 साल से बोल रही हूँ, आपने अभी तक मेरे नाम का पैनकेक नहीं बनाया। मैं आपको 6 महीने से बोल रही हूँ, आपने मेरे नाम का अभी तक पैनकेक नहीं बनाया। आप हिंदू हैं तो प्लीज मेरा पैनकेक मत बनाइए, तो प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिए। मेरे मैसेज को लाइक तो कर दिया, क्या आप मेरा पैनकेक बनाओगी? अभी तक मेरा पैनकेक नहीं आया है। आप बहुत गंदे, मैं आपसे गुस्सा हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी फैट्रीना के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो जो भी आपने देखा ना इस वीडियो में, आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। तो और जो ये पैनकेक है मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ, इसका पूरा प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जो मैं पैनकेक बनाती हूँ उसको बनाना इजी नहीं होता है। तो पहले पैनकेक का बैटर तैयार किया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है, फिर उसकी वीडियो को एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद मैं उसमें आवाज डालती हूँ। आवाज डालने के बाद जिन लोगों के नाम होते हैं ना, उन नामों को मैं उन शॉर्ट्स वीडियोस में से मैं उन लोगों के नाम देखती हूँ जिनका नाम मैंने बनाया है। फिर उनके नाम देखने के बाद और फिर उस शॉर्ट्स वीडियोस में से मैं उन लोगों का नाम देखती हूँ जिन लोगों का पैनकेक मैंने बनाया है। फिर उनका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं उन लोगों के नाम को भी एडिट करती हूँ। एडिट करने के बाद जिस ऐप से मैं उस वीडियो को डाउनलोड करूंगी उसका पहले ऐड देखना पड़ेगा मुझे 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का। उसके बाद मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके वो वीडियो तैयार होती है। फिर मैं उसे वाईटी स्टूडियो पे जाके अपलोड कर देती हूँ। फिर वो आप तक पहुंच पाती है। तो इतना ईजी नहीं होता है। और मैं पहले ऐसी होंगी जो एक दिन में 5, 10, 15, 20 जिसकी कोई गिनती नहीं होती है पैनकेक की वीडियोस डालती हूँ, तब जाके वो नाम का एक पैनकेक तैयार होता है। आपको लगता है कि वो बहुत इजी होता है और मैं सिर्फ एक वो वीडियो डालती हूँ। एक वीडियो डालने के बाद ना कम से कम मुझे इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। और अभी जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद अभी भी मेरे को इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो जो मैंने वीडियोस बनाई है पहले मैं उसे अपलोड करूंगी, फिर उसके बाद ही मैं जाऊंगी बनाने के लिए। लेकिन ना बहुत से लोगों के मुझे पता है कैसे कमेंट आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एक ने लिखा था कि मैं आपको 2 साल से बोल रही हूँ। क्या बोला तूने? बहन, 2 साल तो मुझे इस चैनल को भी नहीं हुए हैं, कम से कम 6 महीने भी नहीं हुए हैं। शायद इस चैनल को 5 के आसपास ही हुए होंगे, लेकिन 6, 7, 8 महीने नहीं हुए हैं। तो आपने 2 साल किसको बोला था? तो 2 साल आपने जिसको बोला था ना, आप उसको बोलिए। तो ऐसा लोगों को लगता है कि मैं 2 साल से नहीं बना रही हूँ, 6 महीने से नहीं बना रही। मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है पैनकेक बनाते हुए, लेकिन आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सभी के नाम का पैनकेक बना देती हूँ। अभी जब मैं बैठी हूँ ना, तो अब भी देखना 50 से 100 लोगों के मुझे कमेंट आ चुके होंगे पैनकेक बनाने के लिए। लेकिन मैं सबका बना देती हूँ। लेकिन उसको बनाने के लिए भी ना, अगर मैं 15-20 भी बनाती हूँ ना एक दिन में, तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसको बनाने में। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन क्या हुआ था, मैंने कम से कम, हम लोग कहीं जा रहे थे तो मैंने 50, मायने रखते हैं, 50 पैनकेक बनाए थे नाम के। तो मैंने जैसे आज अपलोड कर दिए हैं, उसको कल अपलोड कर दिए क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे। और जिन लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि प्लीज दीदी आज मेरे नाम का बना दीजिए, आज मेरे नाम का बना दीजिए, मैंने खुद उन लोगों को रिप्लाई किया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैं बाहर हूँ, जब मैं आऊंगी तब मैं बना दूंगी। और अगर मैं घर पे नहीं हूँ और लोगों के कमेंट मुझे आ रहे हैं कि प्लीज दीदी मेरे नाम का बना दीजिए, तो मैं खुद उन लोगों को रिप्लाई करती हूँ कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे आ जाऊंगी तब मैं आपके नाम का पैनकेक बना दूंगी। या फिर मैं ये मैसेज करती हूँ कि या फिर मैं अभी बाहर हूँ, 3 से 4 दिन में आपके नाम का पैनकेक आ जाएगा। और अगर मैं घर में भी होती हूँ और अगर मेरे पास बहुत सारी पैनकेक की वीडियोस हैं और मैं उसे एडिट कर रही हूँ, आवाज डाल रही हूँ, तो मैं खुद रिप्लाई करती हूँ कि कल शाम तक या फिर कल दोपहर तक आपके नाम का पैनकेक आ जाएगा। और अगर मेरे पास उनके नाम का पैनकेक होता है और तब भी लोग मुझे कमेंट करते हैं दीदी आप प्लीज मेरे नाम का पैनकेक बना दीजिए, तो मैं ये रिप्लाई भी करती हूँ कि 4 से 5 मिनट के अंदर आपके नाम का पैनकेक आ जाएगा। और बहुत से लोगों को तो मैंने खुद रिप्लाई किया है कि आपके नाम का पैनकेक बन चुका है, आप शॉर्ट चेक कर लीजिए। और कुछ लोगों का मैं बना देती हूँ, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3, 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो सबके नाम का देख लेते हैं, लेकिन वो अपने ही नाम का पैनकेक नहीं देखते हैं। और फिर मुझे बोलते हैं कि आपने अभी तक मेरे नाम का नहीं बनाया। मैं फिर रिप्लाई करती हूँ
कि मैंने पैनकेक बना दिया है, आप शॉर्ट चेक कीजिए। वो रिप्लाई देखते नहीं है और वो फिर मुझे मैसेज करते हैं कि आपने अभी तक हमारे नाम का पैनकेक नहीं बनाया है। मैं फिर उन्हें बोलती हूँ कि मैंने बना दिया है, आप एक बार शॉर्ट चेक कीजिए। कुछ लोगों के सेम नाम के पैनकेक तो मैंने 6 या फिर 7 बार बनाए होंगे, 5 बार बनाए होंगे, जैसे पीहू, रिद्धि, अलीना, मुझे सबके याद है, खुशी, परी, इन लोगों के मैंने कई बार बनाए हैं। और अभी भी मुझे कमेंट आते हैं तो मैं दोबारा से बनाऊंगी। और आधे लोग तो जब मुझे कमेंट करते हैं कि मेरे नाम का पैनकेक बना दीजिए, तो वो अपना नाम ही नहीं लिखते। बहुत से लोगों ने ऐसे ही मुझे कमेंट भेजे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे अपना नाम तो बताइए, तभी तो मैं बनाऊंगी। और मैं खुद उन्हें रिप्लाई करती हूँ कि आपका नाम क्या है, किस नाम से मुझे पैनकेक बनाना है। शाबाश। और जिन लोगों को मैं रिप्लाई करती हूँ उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले यूट्यूबर हो जिसने हमें रिप्लाई किया है, क्योंकि बहुत से लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। बात तो सही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ जानना होता है या फिर मुझे कुछ कहना होता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ। जैसे मेरा जो दूसरा चैनल है वो कुकिंग का है, तो कुकिंग से रिलेटेड मैंने किसी को मैसेज किया था, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैंने उनको मैसेज किया था किसी चीज को पूछने के लिए, तो उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने दूसरे पे जाके रिप्लाई किया था उसी चीज को पूछने के लिए, उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि अगर मैं किसी को रिप्लाई कर रही हूँ और कोई मुझे नहीं कर रहा है रिप्लाई उस चीज का, तो मुझे भी बुरा लगता है। तो लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं रिप्लाई ना दूं तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, कि इसलिए मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ, जिसका बन जाता है, जिसका नहीं बना है या फिर जिसका मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ कि कल शाम तक आपका आ जाएगा, कल दोपहर तक आपका आ जाएगा, 3 से 4 दिन में आपके नाम का पैनकेक आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना कि मैंने कितने सारे लोगों के अभी भी पैनकेक बनाए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं वीडियोस कैसे एडिट करती हूँ, ताकि आपको अभी पता चले कि मैं जानबूझ के लेट नहीं बनाती हूँ। मुझे और स्पेशली ना मुझे बनाने में कोई दिक्कत होती है, ना मुझे डालने में कोई दिक्कत, मुझे किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि मुझे खुशी होती है। और कौन नहीं चाहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें। मैं भी चाहूंगी और सामने वाला बंदा भी यही चाहेगा कि हम सपोर्ट करें। तो और कुछ लोग तो पता है 11:30-12 बजे भी मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज अभी मेरे नाम का पैनकेक बनाइए। अरे अभी कैसे बना दूं, अभी तो अब आप यकीन नहीं मानोगे मैं रात के 12 बजे तक वीडियो को एडिट करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं जितना लेट करूंगी ना उतने ज्यादा लोगों के और मुझे मैसेज आएंगे, कि मुझे और मैसेज किया है तो मुझे उनका भी बनाना है। तो मैं कभी मना नहीं करती कि मैं सिर्फ आपका बनाऊंगी फिर आप दूसरों को देते हो। क्योंकि एक बार पता क्या हुआ था कि मैंने एक लड़की का बनाया था, ठीक है, एक लड़की का बनाने के बाद उसने मुझे दिया अपने फ्रेंड का, मैंने फ्रेंड का भी बना दिया। फिर वो बोल दिया कि मेरे पापा का भी बना दीजिए, मैंने पापा का भी बना दिया। फिर उस वो ले आई अपनी मम्मी का, अपनी बड़ी बहन का, बहन, बेस्ट फ्रेंड, सभी का पैनकेक उसने बनवा लिया। और ऐसे वही नहीं है, और मैं कभी मना नहीं करती कि मैं 1, 2 या 3 से ज्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, मैं सबका पैनकेक बनाती हूँ। लेकिन पैनकेक होता है ना, तो मैं 50-60 से ज्यादा नहीं बना सकती एक दिन में। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी देर देर तक किचन में खड़े होकर बनाती हूँ। एक बार मेरा खुद का बीपी लो इतना ज्यादा हो गया था कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, ज्यादा वीकनेस हो जाती है ना, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे मैं अपना खाना पीना सब छोड़ देती हूँ जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, चाहे वो कुकिंग की हो। मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि कुकिंग का है, और कुछ लोग तो वहां पर भी जाके मुझे कमेंट कर रहे हैं प्लीज दीदी मेरे इस नाम का पैनकेक बना दीजिए। और जो नाम और जो पैनकेक में बना चुकी होती है ना, उन लोगों का नाम मैं नहीं बोलती हूँ। तो जो इन लोगों का मैंने यहाँ पे फाइट रीना के ब्लॉग है जिसमें मैं पैनकेक बनाती हूँ, जिसका मैंने उस पे पैनकेक बना दिया होता है, वो लोग उस पे जाके भी कमेंट करते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि यार इसका तो मैंने पैनकेक बना दिया था, तो ये यहाँ पे भी मैसेज कर रहे हैं। तो बनाए हुए थे उसी को सिर्फ मैंने एक दिन में 2 या 3 वीडियो ही अपलोड करी थी, और मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था कि मैंने सिर्फ एक दिन में 2 से 3 वीडियो ही अपलोड करी है। कम से कम मैं 10 या 15 करती हूँ, और कभी कभी तो 20 हो जाती है, इतनी ज्यादा अपलोड कर देती हूँ। फिर मुझे दूसरे चैनल के लिए भी कुकिंग करनी होती है, जिसमें मुझे उसमें भी खड़ा रहना पड़ता है, तो उससे भी मुझे बनाना होता है। फिर मुझे दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी होती है, तो पूरा दिन मेरा ना इसी चीज में चला जाता है। और जब वो दोनों चीजें मैं बना लेती हूँ, फिर मुझे एडिट करना होता है, और आवाज मैं बाद में ही डालती हूँ क्योंकि बाहर की भी बहुत शोर आ रहा होता है, और उस वक्त समझ नहीं आता है कि क्या बोलना है। तो मैं आवाज बाद में ही डालती हूँ, थोड़ी शांति में डालती हूँ। अभी भी देखिए पंखा बंद है, गेट बंद है, सब बंद है, और मैं कमरे में अकेली बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग होते हैं, फिर बाहर बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, पंखा चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, मुझे एसी तक की मुझे ऐसा लगता है कि आवाज आ रही होगी।
तो मैं सब चीजें बंद करके ही आवाज डालती हूँ, जिससे कि लगे आपको भी अच्छे से समझ में आए, मुझे भी, और मैं भी ज्यादा बोल पाऊँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्योंकि सब बैठे होते हैं तो मेरा दिमाग नहीं चल पाता है कि मुझे क्या क्या बोलना है। ऐसे बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, एक का भी मैंने बना दिया था, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो मैसेज भी किया था कि मैंने आपके नाम का पैनकेक बना दिया है, आप शॉर्ट चेक कर लो, लेकिन उसने शॉर्ट चेक नहीं करी, मेरा रिप्लाई चेक नहीं करा। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन भी मैसेज किया, आप प्लीज मेरे नाम का क्यों नहीं बनाते हो। मैंने कहा मैंने आपके नाम का बना दिया है, आप शॉर्ट चेक कर लो। कह रहे नहीं बनाया है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं क्या बोलूं यार, वो जो शॉर्ट्स की वीडियोस होती हैं वो 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं होती हैं, अब उसमें मैं इतने ज्यादा नहीं बोल सकती जितना मैं अभी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूं कि अब शॉर्ट्स भी चेक नहीं कर रही है, कुछ चेक ही नहीं कर रही, और ये मेरे से ही बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और एक और मैं आपको बता दी, क्योंकि सारे मैसेज होते हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना आपको बता देती हूँ और कौन कौन से मैसेज हैं। तो मुझे एक लड़की का मैसेज आता है, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उसने अपना नाम मुझे बताया कि किस नाम से मुझे उसका पैनकेक बनाना है। मैंने कहा ओके, कल शाम तक आपके नाम का पैनकेक आ जाएगा। फिर उस लड़की ने मुझे रिप्लाई किया कि आप मॉमडन हो, तो मैंने लिख दिया नो। बस खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। उस लड़की ने कहा अब मुझे मैसेज मत करना। पहली बात दीदी कि मैंने मैसेज आपको किया ही नहीं था, आपने मुझे मैसेज किया था। और दूसरी बात कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आप हिंदू हो या फिर मोमडन हो, मैं सबका बना देती हूँ। उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आप लोगों से करती हूँ। आप तो उन 10 में से एक ऐसा होता ही है जो शायद आपको ना पसंद करे। बात तो सही है। तो फिर मैंने भी रिप्लाई नहीं किया, और जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था वो भी उन्होंने रिमूव कर दिया। तो मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है किसी का भी पैनकेक बनाने में। आप जो भी नाम मुझसे बोलोगे बनाने के लिए मैं बना दूंगी, मुझे नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। जिन लोगों को है वो लोग बोल देते हैं, पहले मुझसे ही पूछते हैं कि आप हिंदू हो या फिर मोमडन हो, बताओ, तभी हम अपना नाम का बताएंगे। फिर मैं बता देती हूँ। और कुछ लोग, पता है, मुझे पता है आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग बोलते हो, और मुझे एक नहीं बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं। जब आप मेरी सारी, और उसने भी मुझसे यही कहा था कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। अगर तो उस चीज को पॉइंट किया जाता है कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो तो आपको कैसे नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि सारी वीडियोस तो मैंने उसी चीज के ऊपर डाली हुई है। मैं मंदिर गई हूँ, बहुत सी जगह गई हूँ। तो आधे लोग तो इसी चीज को लेकर झूठ बोलते हैं कि हम आपके सारी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उन लोगों से फर्क पड़ता है जो लोग मुझे अपना पैनकेक बनाने के लिए बोलते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कलरफुल से आपके लिए पैनकेक बनाना, फिर उस पर हार्ट बनाना या फिर स्माइली फेस बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास पैनकेक की कितनी सारी वीडियोस हैं। ये देखिए, अभी कुछ में मैंने एडिट नहीं किया है और कुछ में मैंने नाम लगा दिया है। तो इतनी सारी पैनकेक की मैंने वीडियोस बनाई है जिसे मैंने आधा एडिट किया है। और ये देखिए जो नीचे वाली हैं इन्हें मैंने एडिट कर लिया है, जिनमें नाम लिखे हुए हैं, बस मुझे आवाज़ डालनी है। और मैं इससे ऊपर वाली आपको दिखाती हूँ जो मुझे एडिट करनी है। ये देखिए, इसमें एकदम धीरे धीरे करके हाथ चल रहा है, जो कि कोई नहीं देखता, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फास्ट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से। तो मुझे फिर से कमेंट में जाना होगा, नाम देखने होंगे, फिर वहाँ से स्क्रीनशॉट लेने होंगे, तब जाके मैं इस पर लगाऊंगी। और इस तरह से मैं कमेंट में सबके नाम देखती हूँ, जो पैनकेक मैंने बनाया है उन सबके नाम देखती हूँ। तो जितने भी मुझे नाम मिल जाते हैं ना, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। देखिए मुझे मिल गया है साक्षी का, तो मैंने लाइक कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसी तरह से कमेंट्स को ऊपर करते रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे जोया का भी दिख गया है, मैंने उनके कमेंट्स को लाइक कर दिया है और स्क्रीनशॉट ले लिया है। और यहाँ पे कमेंट्स आपको 1 महीने के, 1 हफ्ते के, यहाँ तक के नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ 2 से 3 दिन के ही दिखाएंगे। ये देखिए ये अब ऊपर नहीं हो रहा है, तो अब ये नहीं होता ना, तब जाके मेरी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो मुझे जितने भी शॉर्ट्स हैं ना, जितने भी वहाँ जाना होता है, इस तरह से शॉर्ट्स को खोलती हूँ, फिर कमेंट्स को खोलती हूँ, फिर जो भी पैनकेक मैंने बनाया होता है उन सब के स्क्रीनशॉट लेती हूँ एक एक करके। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे वो नाम इस कमेंट्स में नहीं दिखता है, फिर मैं जाती हूँ दूसरे शॉर्ट्स पे, फिर वहाँ पे मैं कमेंट्स को देखती हूँ। तो पता है आपको, ऐसे करते करते ना सर घूम जाता है, आपको लगता है कि इजी होता है, तो दूसरे में भी नहीं मिला, फिर मैं जाती हूँ तीसरे शॉर्ट्स में। तो मैं यहाँ पे जोया का पैनकेक तो मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पे जोया जितनी भी हैं उन सभी का नाम एडिट कर रही हूँ। इस तरह से मैं एडिट कर दूंगी और उसे लाइन से लगा दूंगी। अगर ज़्यादा होंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा करना पड़ता है। और ये देखिए अब भी मैंने एक वीडियो डाली है, इतने सारे लोगों के अभी मेरे को कॉमेंट आ चुके हैं।
और ये देखिए पैनकेक बनाते वक्त पाइपिंग बैग ही फट गया, जो कि मेरे पूरे कपड़ों पे गिर चुका है, पूरी रसोई में फैल चुका है। और ये देखिए मेरे पूरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो देखा आपने कितने प्रोसेस होते हैं एक शॉर्ट्स की वीडियो को एडिट करना और आप तक उसको पहुंचाना। तो अगर मैं ऐसे ही बताती तो आप यकीन नहीं करते। नहीं। तो मैंने सोचा आपको पूरा प्रूफ दिखा देते हैं तो कैसे मैं बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो तो आज तो जला ही देते हैं सब। भगोना देखा, भगोना कैसे काला पड़ चुका है जल जल के, इतना तेज उसमें आग निकल रही थी। वो भी किस लिए, सिर्फ तड़का लगा रहे थे और तड़के तड़के में ही ना, तड़का लगने से पहले ही भगोना जल गया। और ऊपर से पता है चिल्ला रहे, बाद में मेरे को बुलाने के लिए आए तब मुझे पता चला तो ऐसे चिल्ला रहे थे, क्या ना पानी डाल देते तो वो ऊपर आ जाती। तो सामने ही बिल्कुल मिट्टी रखी थी जीने के पास, किसी ने नहीं देखी। और जब मिट्टी तब की है, जब मैंने, और इसका ब्लॉग भी मैंने डाला था पेड़ पौधे का, जब मिट्टी लेके आए थे तो इतना बड़ा बोरा रखा था, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। तो मैंने मुट्ठी में ली और उसके ऊपर फेंक दी। अब उतना तो ब्लॉग मैं नहीं बना सकती थी कि वहां पे जल रहा और मैं ब्लॉग बना दूं। तो तड़का लगाना है ना तो आराम से लगाना, देख के लगाना और अच्छे से लगाना। तो बोल बोल के सच में यार मैं इतना थक गई हूँ ना, तो अब मुझे लगने लगी है भूख। तो यहाँ पे आ चुके हैं मोमोज। कोल्ड ड्रिंक मेरी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, चाय मत दो कोल्ड ड्रिंक दे दो। और मोमोज 2 तरीके के हैं, वेज नॉन वेज। और आए हैं राम लड्डू, ये कहाँ के फेमस है ये मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ है रबड़ी, और ये है कॉटन कैंडी जिसे बोलते हैं गुड़िया के बाल। और इसी के साथ है फेस वॉश और शावर जेल। तो ये है, और 2 तरीके के हैं शावर जेल, एक है मिंट में और एक है लेवेंडर में। तो इसके अंदर ना ग्रीन कलर के छोटे छोटे से दाने हैं। और ये है फेस वॉश, और इसके अंदर है विटामिन सी। और ये सारी ही चीजें ना गुड वाइब्स की हैं। और ये है मेरा फेस वॉश जो कि है रोज हिप का, और इस फेस वॉश का जो प्राइस है वो है 325 रुपये। और ये भी गुड वाइब्स का ही है। तो सारे ही प्रोडक्ट ना गुड वाइब्स के ही हैं। तो प्रोडक्ट्स को साइड में रख देते हैं और अब पेट पूजा बाद में काम दूजा वाला हिसाब हो जाता है। तो अब मोमोज को खोल लेते हैं, और ये है वेज में। तो अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। बॉक्स को खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए एक साइड में सारे के सारे चले गए हैं, और एक बॉक्स के अंदर है 4। और ये है मो बर्गर। मो बर्गर मतलब बर्गर के अंदर आपको मोमोज मिलेंगे, और इसके अंदर भी 4 मोमोज हैं। और इन्होंने मो बर्गर पता है कैसे बना रखा है, जैसे वड़ा पाव होता है ना, बिल्कुल बस उसी तरीके का बना रखा है। उसके अंदर मोमोज डाल दिया। और ये देखिए ये वेज में है। तो ये तो हो गई है वेज वाली चीज़ें, और ये है नॉन वेज वाली चीज़ें। तो ये भी मो बर्गर ही है जो कि नॉन वेज में है, और उसके अंदर हरा था और इसके अंदर पीला है। सेम, दोनों का टेस्ट एक ही जैसा ही है। और इसके मोमोज में फ़र्क है, इसका जो बेस है बाहर का मतलब मैदा है, जो उसके अंदर काली मिर्च पड़ी हुई है, अंदर नॉन वेज है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत मिर्च होती है। तो आप खोल लेते हैं राम लड्डू को। और राम लड्डू पता है आपको कहाँ के फेमस है सबसे ज़्यादा, वो है दिल्ली के, और वो है लाल क्वार्टर। वहाँ पे आप जाके देखना, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ठीक वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, पाव भाजी भी मिलेगी, गोलगप्पे भी मिलेंगे, टिक्की भी मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ लगी रहती है वो है राम लड्डू की। ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनाते हैं, लेकिन बस उन्होंने प्राइस बड़े हाई कर दिए। तो पता है मैं कैसे खाती हूँ, बस मैं मूली और पकौड़ी लेती हूँ और इतनी सी चटनी लगाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लड़के कहती है ना भैया गोलगप्पे तीखे देना, वैसे इनकी जो चटनी है ना वो थोड़ी सी तीखी ही होती है, ज़्यादा तीखी मिर्च वाली नहीं होती है, मतलब टेस्टी वाली तीखी होती है। और ये देखिए अंदर से इसका बेस देखिए एकदम सॉफ्ट है। और इसी के साथ है कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी हो मुझे बड़ी पसंद है। लिम्का को छोड़ के लिम्का पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये है फालूदा, और ये रबड़ पता नहीं नीचे को है, खुलने रही है, बहुत कोशिश तो कर रही हूँ, सोच रही हूँ इसको काट दूँ, लेकिन रबड़ कप में आ जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ इसको आराम से निकाल दूँ। रबड़ निकल चुकी है। और ये देखिए, मतलब इनको लगता है कि ये घर लेके जा रहे हैं तो वापस तो आएंगे नहीं यहाँ वापस करने के लिए। आपको पता है जब वहाँ खड़े होकर आप खाओगे ना तो एक गिलास भर के देंगे, और फालूदे का गिलास भर के ही दिया जाता है। और ये एक गिलास 150 रुपये का है। तो बस ये ना वहीं पे थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी मार लेते हैं, तो ये खाने में तो टेस्टी है। अब जो इतना भी कूड़ा है वो इस पैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो मैंने अपने लिए ले लिया है, मैं थोड़ी देर पहले ही खाना खा के बैठी थी। तो यहाँ पे मैंने 3 पकौड़ी ले ली है, मोमोज ले लिए हैं, मो बर्गर ले लिया है, पेप्सी ली है, वो मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी ताकि वो और भी अच्छे से ठंडी हो जाए। और मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी, आप भी खाओगे क्या? चटनी चाहे कोई सी भी हो, मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मिर्च खाने से अच्छा है ना कि मैं मिर्च को कम ही कर दूँ, क्योंकि मैं मिर्च वैसे भी नहीं खाती हूँ। अब इस वाली में देखना मैं कितनी चटनी लगाती हूँ, मैं इस पर भी थोड़ी ही लगाती हूँ।
चाहे मोमोज की चटनी हो, पकोड़े की चटनी हो, किसी भी चीज़ की चटनी हो, मैं कम ही लगाती हूँ और ये खाने में ना सारी चीज़ें बड़ी ही टेस्टी हैं। तो मेरा पेट भी अच्छे से भर चुका है और अब क्या आप मेरे को खाना खाते ही देखते रहोगे क्या? जिस ऐप से मैं उसको डाउनलोड करती हूँ उसके लिए मुझे के बाद मैं उनके और उनका नाम लेने के उनका नाम देख पहली ऐसी होंगे शायद। मुझे नहीं लगता है कि मेरे तुम मैं डाल दे तो मुझे नहीं लगता है। एक बार एक दिन क्या हुआ कमेंट का नया होगा, लेकिन फिर भी इसमें जब मैं अपनी कोई भी तो आज ना बता देती तुम तो गेट अच्छे से बंद कर दो, पंखा भी बंद कर देते हैं दिखा के ही। तो अगर आप मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लोगों के नाम के पैनकेक और कुछ लोगों के नाम के और कुछ लोगों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट मुझे जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।